यह एक शहीद योद्धा के सेमिनार में हम लोग आज तक बैठे हुए हैं और उसके लिए सबसे प्रथम माल्यार्पण होता है और माल्यार्पण के बाद सेमिनार में शहीद और शहादत पर ही आप अपने विचार को रखिएगा। जितने वक्ता होंगे वो शहीद और शहादत का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, इस पर यह सेमिनार है। इससे सामाजिक प्रदूषण समाप्त होता है और समाज में एक शिक्षा की बात आती है। इसलिए जितने वक्ता होंगे वे पहले शहीद और शहादत ये दो टॉपिक पर ही बोलेंगे। पहले माल्यार्पण होगा। अमर शहीद कैप्टन बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की स्मृति में हमने के सेमिनार मना रहा बनी। एकरा पीछे सबसे पहले हम धन्यवाद आभार प्रकट करो अनुज उपाध्याय, दुर्गेश कुमार उपाध्याय के प्रति जे हर व्यक्ति के जगावे के काम के लिए सेमिनार की सफल बनावेला। हमरो भी व्हाट्सएप पर खबर कैली हर आदमी के जगह ले तो हमरे को उतना महत्व नहीं है जितना महत्व ये लोग के बाकी ये लोग एक एक आदमी के यहाँ के जगह ले। तो हमरे के सेमिनार में उपस्थित सदस्य के तरफ से लोग के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बाकी सेमिनार में उपस्थित हमारे बुजुर्ग बड़े भाई तारकेश्वर प्रसाद सिंह, छोटा मनोज जी, हमारे बेटा चंदन शिष्य के रूप में, जय किशोर शिष्य के रूप में मुन्ना जी, हमारे साथ पार्टी देने का कि भाई को धन्यवाद सेमिनार में मिला। क्योंकि हमने के हिंदी में बोलने वाले बहुत बोलल बा, लेकिन हमारा भोजपुरी से बहुत शौक बा। कलकत्ता में पत्रकारिता करत रही तो विश्व भोजपुरी परिषद से जुड़ल रही और भी बहुत लोग हैं यहाँ का टाइम लेके समय लगी शॉर्टकट में भाग रहा है। तो इतना हम जरूर कहब कि अनुज जी रउआ चाहे दुर्गेश उपाध्याय पंडित जी अपना विद्यालय के काम के लिए बने बृहद काम के लिए बनी समाज रउआ प्रति कृतज्ञ रही, आभारी रही। यहाँ के बारे में हमारे भाई बतैली, मनोज जी बतैली, सब कुछ बतैली। अब हम अपन कुछ याद ये बात इनका साथ साझा कर रहा है क्योंकि इनका साथी वो भी मिलिट्री में रही। हमारे गांव के बाबू धर्मनाथ सिंह भी मिलिट्री में रहा। ये लोग के साथ चाचा भतीजा के नाता रहे। यहाँ के छुट्टी में आई तो हमारे गांव में जाए 1961 की कहानी बा। उस समय हम 7 साल का इंटर बच्चा रहे। ये हमारे की गोदी में यहाँ को उठा ले, चॉकलेट लग रही और नारंगी की कौन भाई चीज है। बच्चा सबके बहुत प्यार करते हैं। एक स्वाभिमान के प्रेरणा का से मिला कि अपने मूल्य को समझो, अपने आप को पहचानो, मातृभूमि सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना हम सबों का परम कर्तव्य है। अक्षर मिला यहाँ करें कोई के सामने अपन स्वाभिमान के गिरवी रखे वाला नहीं रही। आवाज में बुलंदी भी रहे। भाई एक शब्द कहले कि हमने के शहादत दिवस मना रहे बनी तो यहाँ के शहीद के ऊपर और शहादत के ऊपर कुछ शब्द बोले क्योंकि अभी शब्द नहीं आया। शहीद के मतलब होला जे अपन महान जीवन उद्देश्य की पूर्ति खातिर देश के रक्षा खातिर अपन जान देवा, वीर गति के प्राप्त करला, त्याग देवला ओकरा के शहीद कहल जाला। आ शहीद से जुड़ल कुछ तथ्य होला जौन की एक महत्तम कार्य होला जौन खातिर आदमी अपन प्राण त्याग देवला ओकरा के शहादत अमर बलिदानी कहला। का भाई जी गलत नहीं है ना ठीक है। हम अपना सर से करें रउआ मर्द की स्वर्ग मिली या नहीं मिली, लेकिन देश के नाम पर जी अगर मर गए तो समझी को वही दिन उनका स्वर्ग जीवा रिजर्व कर देगा। यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी रही में कोई शक नहीं थे। दो चीज यहाँ के साथी अपन याद साझा करी कि इनका में वो अखर मिजाज देखले और अपना प्रति स्वाभिमान के जगावे लायक व्यक्तित्व देखली कि ऐसा आदमी फिर कभी हमारा जिंदगी में भेंट नहीं हुआ। बैटरी में हमारे गांव के बहुत लोग उस योद्धा को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो 1961 में
गोवा मुक्ति संग्राम का महानायक था। लेफ्टिनेंट के पद पर बहाल होने के बाद इन्हें गोवा को मुक्त करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई और इस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने पूरी तरह से किया। रिजल्ट हुआ कि गोवा, जो लगभग 450 वर्षों से पुर्तगालियों के अधीन था, वह 1961 में भारत का एक राज्य बन गया। और इस विजय हेतु उन्हें प्रमोट किया गया और कैप्टन रैंक में शामिल कर लिया गया। इसके बाद देश तो अभी आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुए अभी मात्र 13-14 साल हुए थे। हमारा देश गरीबी के दौर से गुजर रहा था और हम लोग विकसित होने के लिए प्रयासरत थे। उस समय अपने देश में जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसने ये एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन भारत तो भाई मानता था चीन को। चीनियों ने विश्वासघात किया और अक्टूबर 1962 में भारत पर चढ़ाई कर दी। इसके पहले मार्च में उनकी शादी हुई थी और अक्टूबर में लड़ाई पर चले गए। लगभग 8 माह तक इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और उसके बाद नेफा बॉर्डर पर लड़ने के लिए चले गए। लड़ते लड़ते वो शायद शहीद ही हुए, उनका तो शव मिल नहीं पाया और लगभग 4000 हमारे सैनिक लापता सैनिकों के लिस्ट में थे। उस लिस्ट में हमारे गांव के ये वीर योद्धा भी शामिल थे। शुरू से ही ये पढ़ने में मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी गांव में ही हुई। मैट्रिक इन्होंने राजपूत हाई स्कूल छपरा से किया और इंटर की पढ़ाई इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से किया। वहीं वे ग्रेजुएट भी हुए। फिर लेफ्टिनेंट पर इनका चयन हुआ और आगे चल के ये कैप्टन बने। तो हम लोग इसलिए इन्हें याद कर रहे हैं ताकि इनके जीवन से हम कुछ सीखें और समाज जो हमारा आज सोई हुई अवस्था में है, हमारे नौजवान दिशा भ्रम के शिकार हैं, सही मार्ग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब जब तक पूरा समाज, पूरे लोग, हमारे देश के सारे लोग सही मार्ग का चयन नहीं करेंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो याद करते हुए हमें यह सीखना चाहिए, आदमी जो है जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। जो कर्म हमारे जिम्मे है, यदि उसका हम ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता से समर्पित होकर उस कर्म को करें तो जरूर हमें सफलता मिलेगी और हम समाज को एक नई दिशा दिखाने में सक्षम हो पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो समाज में देखिए, हम व्यक्तिगत स्वार्थ की सब कोई है, हम भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ भी समाज के साथ ही पूरा होता है। हम समाज को छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत समाज स्वार्थ की पूर्ति भी होती है कब? जबकि हम समाज को लेते। हम एक गेहूं, एक गमछा या कोई चीज, एक दवा हम खुद नहीं बनाते, हमारा समाज बनाता है। सबको मिलकर हम विकसित होते हैं। तो इस विकास के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए समाज में
जो व्यक्ति अपने को उत्सर्ग करता है, इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है हमारे फौजी भाई। आज जो नेपाल और लद्दाख में बस बैठे हुए हैं, -सेल्सियस में जो तापमान है, उनकी जिंदगी कितनी विकट है, और उनके ही वजह से आज हम शांति की जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ गई, वह कभी स्वर्ग में नहीं रहती। तो हम सब आज इस सेमिनार में सीख कर जाएं कि हमारा जो समाज है वह सुसुप्त अवस्था में है। आज हम बुलाते हैं, लोग नहीं आते हैं। हमारा समाज जो है अभी विकसित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुसुप्त अवस्था में। तो जागृत होने के लिए इस तरह